बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए जहां एकजुटता का संदेश दे रही है, हर एक जिलों में घूमते हुए नजर आ रही है, साझा मंच साझा कर रही है, साथ में मंच साझा कर रही है। वहीं एक और जेडीयू के विधायक और लोजपा के सांसद जो हैं वह एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक दूसरे पर कई आरोप लगाए गए हैं। जेडीयू के परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा के बीच तनगई है। डॉक्टर संजीव कुमार ने राजेश वर्मा को कई आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। आपको बता दें कि कई तरह के आरोप भी राजेश वर्मा पर लगाए हैं। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, जिसमें लोजपा के तमाम सांसदों पर कई आरोप लगे थे। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान पर भी आरोप लगे थे कि इन्होंने टिकट बेचकर सांसदी का टिकट दिया है, पैसे लेकर सांसदी का टिकट दिया है, और साथ ही साथ कई आरोप जो है चिराग पासवान पर लगते नजर आए। वहीं अब डॉक्टर संजीव जो हैं फिर से चिराग पासवान की पार्टी और इनके जो उम्मीदवार थे राजेश वर्मा, उन पर कई करोड़ रुपए का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, आपने मामला सुना होगा, डॉक्टर संजीव और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा के बीच तनगई हुई है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर संजीव ने तो कई बातों का जिक्र किया है कि करोड़ों रुपए देकर उन्होंने टिकट लिया था। कितनी सच्चाई है इस बात में? सोने का गहना कभी भी 24 कैरेट में नहीं बनता है, ज्यादा से ज्यादा हो तो 22 कैरेट, वो अंतिम शुद्धता का मापदंड है। मैंने जिस तरह से गहने 24 कैरेट में नहीं बनते हैं, ठीक उसी तरीके से वार्ड मेंबर से लेके, मुखिया से लेके, सरपंच से लेके, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी 24 कैरेट का नहीं है। कहीं ना कहीं मिलावट है, कम और ज्यादा अलग बात। जो जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा पर जो संगीन आरोप लगाया है कि उसने 10 करोड़ रुपया देकर टिकट ही खरीदा था चिराग पासवान से। नाम नहीं लिया है, लेकिन मैंने भाई टिकट कौन पैसा लेगा, तो जो जिस पार्टी से टिकट उसी का प्रमुख लेगा। तो इनडायरेक्टली कहा कि चिराग पासवान 10 करोड़ लिए और राजेश वर्मा ने दिया, तब उनको लोकसभा का उम्मीदवार ही मिला। आपको ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को जानकारी देना चाहते हैं कि सांसद का टिकट करोड़, 2 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक भी टिकट बिकता है। सांसद बनने की बात नहीं है, सांसद का उम्मीदवारी का टिकट बिकता है। और जिस राजेश वर्मा के लिए 10 करोड़ की बात आ रही है, चुनाव के समय हमारे पास आया था कि 30 करोड़ दिया है। बिहार की कहानी रही, पिछले लोकसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा कीमत में जो टिकट खरीदा गया वो 40 करोड़ में खरीदा गया, 35 करोड़ में खरीदा गया, 30 करोड़ में खरीदा गया, 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ तक भी गया। तो किस पार्टी और किस क्षेत्र से जीतने की संभावना ज्यादा होता है, उस हिसाब से पार्टी के नेता उनसे पैसा डिमांड करते हैं। लोग देते भी हैं, देते नहीं है तो, क्योंकि संजीव कुमार कोई दूध के धुले नहीं है। हमने क्या कहा कि राजनीति में नीचे से लेकर ऊपर तक कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई 24 कैरेट नहीं है। और इन सारी चीज की जानकारी हर राज्य के सीएम को भी होता है, और पीएम नरेंद्र मोदी को भी जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जानकारी है कि हमारे दल में कहां कहां पैसा लिया गया, हमारे गठबंधन में कौन नेता कितना पैसा ले रहे हैं, सारी जानकारी है। जब एक आम व्यक्ति, हमारे जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता के पास जानकारी आ जाती है, आपको सच्चाई बताएं कि हमारे साथ एक जुड़े हुए व्यक्ति जिनको हम जानते हैं, हमसे एक संबंध भी अच्छा है, उनसे जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं 20 करोड़ का टिकट के लिए दे रहा था, एनडीए के ही किसी पार्टी से 20 करोड़ दे रहा था। उस पार्टी में वो लंबे समय से काम कर रहा था, 5-10 करोड़ का पार्टी में खर्च भी किया था, 20 करोड़ में उसको टिकट नहीं मिला। उसके जगह पर उसने जो बताया कि 40 करोड़ में दूसरे उम्मीदवार को दे दिया गया जो उस पार्टी का था भी नहीं। तो ये कोई नया आरोप संजीव कुमार नहीं लगाया, और कोई संजीव कुमार का आरोप लगाने के पीछे कि संजीव कुमार ईमानदार है, ऐसी बात नहीं है। भाई, आप जिस समय उसने कहा आपको, उस समय इस बात को उठाते तो माना जाता कि भाई आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बिगुल फूंक रहे हैं। लेकिन किसी बात को लेकर आपके क्षेत्र में कुछ बातें आई है, उसको लेकर आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि अपने देश में करोड़ों अरबों में विधायक सांसद बिकते हैं।
और करोड़ों अरबों में मंत्री बनते हैं। आप बहुत बार देखे होंगे कि जब 20 सीट 30 सीट से यदि सरकार बनने में दिक्कत है तो आप सुनने में आता हो कि 5-5 करोड़ रुपया 10-10 करोड़ रुपया हर विधायक को दिया जा रहा है, और पार्टी क्या करता है, बस में लेकर अपने सारे विधायक को किडनैप करके दूसरे क्षेत्र उसको ले जाया जाता है बचाने के लिए। और इस कड़वी सच्चाई से कोई मुंह मोड़ नहीं सकता। ये कड़वी सच्चाई है, ये पूरे देश की कड़वी सच्चाई है कि विधायक का टिकट, सांसद का टिकट, ये सब पैसे देने पड़ते हैं। सभी नहीं देते लेकिन बहुत लोग देते हैं। आपको एक जानकारी दें, हमने देखा है कि विधानसभा के चुनाव में गठबंधन की पार्टियां हैं, अब आपको हम 5 सीट दे रहे हैं लेकिन उम्मीदवार 4 मेरा ही होगा। किनका होगा? मेरा उम्मीदवार होगा, लेकिन उन उम्मीदवारों से आपको पैसा दिलवा देंगे। तो आप भी खुश हो जाइए कि आपको समाज में चले भाई मैसेज कि भाई इनको 5 सीट इस पार्टी को मिला, इस नेता को 5 सीट मिला। तो और उम्मीदवार कौन था? तो दूसरे पार्टी का उम्मीदवार है जो दिया गया, लेकिन उसके लिए पैसे दिए जाते हैं, करोड़ में दिए जाते हैं। आप देखेंगे राज्यसभा सांसद, ऐसे लोगों को बना दिया जाता है जिसकी राजनीति में कोई बड़ा रोल नहीं होता है, समाज सेवा में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन एक बड़ी रकम देकर। आप देखे होंगे आम आदमी पार्टी पर आरोप केजरीवाल पर लगा था, कुमार विश्वास लगाए थे, यह पूरे देश में चर्चा में था कि 2 गुप्ता बंधु को जो आम आदमी पार्टी में था भी नहीं, और दोनों को किसी पर लगा 60 करोड़ का, किसी पर 65 करोड़ का, कि पैसे देकर राज्यसभा सदस्य बनाए गए। बिहार की बात कर लें, किंग महेंद्र, अब स्वर्गीय किंग महेंद्र हो चुके हैं, एरिस्टो कंपनी के मालिक थे। वो जदयू की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, राज्यसभा चले जाते थे क्योंकि एक मोटी रकम वो देते थे। तो भ्रष्टाचार, ये मैंने सही मायने पूछे तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाना अब लगता है कि ये भी गुनाह है, क्योंकि हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो लिप्त नहीं है जिसको मौका नहीं मिल रहा है। कड़वी सच्चाई है। क्या आपको लगता है कि हम कहें देश के माननीय प्रधानमंत्री भ्रष्ट नहीं है? ये गलत होगा। उनको भी मालूम है कि उनके पार्टी का नेता कहां भ्रष्टाचार कर रहा है, और उनको वो बने आंख मूंद लेते हैं। उसके पीछे कारण होता है कि भाई वो फंड कहीं ना कहीं पार्टी में आएगा, उससे सरकार की मजबूती आएगा, पार्टी का संगठन मजबूत होगा, पार्टी के कार्यक्रम उस पैसे से होंगे। हर कोई जानता है। इसलिए डॉक्टर संजीव कुमार ने जो खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा पर आरोप लगाया कि 10 करोड़ रुपया लिया है। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव 2024 में कह रहे थे कि हमने उन पर आरोप भी लगा था, उस समय विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा था, लेकिन उनका कहना था कि हमने युवा चेहरा को मौका दिया है। यह भी आरोप लगा कि राजेश वर्मा का तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि था नहीं, इससे पहले भी राजनीति में वो थे नहीं, लेकिन टिकट दे दिया गया, संभवी को टिकट दिया गया, उस पर भी आरोप लगा। साथ ही साथ लोजपा के ही जो तमाम नेता जिन्होंने लोजपा को छोड़ दिया, उन्होंने भी आरोप लगाया। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से कहा कि युवा चेहरा है, युवा सोच है, नरेंद्र मोदी जिस चीज के जिक्र करते हैं कि युवा सोच अगर राजनीति में आएगा तो युवाओं के लिए सोचेगा, इस पर क्या कहेंगे? जो जीता वही सिकंदर। जो जीत जाता है वो कितना बड़ा अपराधी है, कि भ्रष्टाचारी है, कि जुल्मी है, कि क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये भी कड़वी सच आपको बता दें, आप मंत्री हैं और आपके बच्चे को भी यदि कोई फ्री सेवा में टिकट मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। अपने पिछले लोकसभा में जो मेरी जानकारी में है कि 2 मंत्री अपने बच्चे के लिए भी मोटी रकम दिया टिकट लेने के लिए। 2 मंत्री ने दिया। नाम में डायरेक्ट बोलना कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि आप तो उसका मैंने कोई वीडियो नहीं रखे हुए हैं, उसका प्रूफ नहीं रखे हुए हैं। ऐसे ही देखते हो कि पिछले महीने एडीजीपी कुंदन कृष्णन ने हमें मैंने नोटिस भेजा है कि भाई हम पर आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे नोटिस देते रहते हैं, तो हम नाम, लेकिन बड़ा क्लियर है कि पूरे बिहार की जनता जानता है कि 2 मंत्री ने अपने बच्चे को टिकट दिलाने के लिए मोटी रकम करोड़ों में दिया, तब उन्हें लोकसभा का उम्मीदवारी का टिकट मिला, सांसद की उम्मीदवारी का टिकट मिला। तो ये कड़वी सच्चाई है। और कौन क्या गीत गा रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हमने तो कहा कि माने ऊपर से नीचे तक सभी भ्रष्टाचार रूपी कुंभ में डुबकी लगाते हैं और बराबर लगाते हैं। जो डुबकी नहीं लगाते हैं तो समझिए कि राजनीति से उनका सत्ता जाने वाला है, राजनीति से पत्ता कटने वाला है। और कौन युवा को मौका दे रहा है? कोई युवा को मौका नहीं दे रहा है, कोई गरीब को मौका नहीं दे रहा है, कोई अति पिछड़ा दलित को मौका नहीं दे रहा है। सिर्फ अपनी राजनीति कर रहा है, वो पैसे की राजनीति हो या वोट की राजनीति हो, लेकिन हर कोई अपनी राजनीति कर रहा है। इसलिए पूरे देशवासियों को समझना पड़ेगा कि हमारे देश में भले कहने के लिए लोकतंत्र है,
बहुत सारे एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन कड़वी सच्चाई है जिससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता है। देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबको मालूम है कि हम सभी लेते हैं पैसे, रास्ता अलग अलग है। गांधी जी ने कहा था जब तक अब चोरी में नहीं पकड़ा हो तब तक चोर नहीं है। चोरी सब कर रहा है, भ्रष्टाचार सब कर रहा है। आपको तो हमने बता दिया कि विधायक सांसद में ये भाई सीट के लिए इतना है, इसके लिए इतना है, और चुनाव खर्चा करेंगे तो अलग करेंगे। तो ऐसे आदमी यदि चुनाव जीत के आता है तो आप उससे भ्रष्टाचार की उम्मीद क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने आरोप भ्रष्टाचार का लगाया है किस पर? खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा पर। भाई जिसने, आप ही ने बता रहे हो कि 10 करोड़ दिया, हमारी जानकारी में तो 30 करोड़ का मैंने बातें आ रही थी। यदि 10 करोड़ जो रुपया दिया हो, चुनाव में भी 10 करोड़ खर्चा किया होगा, 20 करोड़ खर्चा किया होगा, तो जो व्यक्ति इतने बड़ा व्यवसायी के रूप में राजनीति को ले रहा है, इतने बड़े पैसे को खर्च कर रहा है, तो आप उससे कहां ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं? उससे बता रहा था कि कौन सा लाइट वाला में इतना का था, 50-60% भ्रष्टाचार में कर लिया। भाई ये तो एक व्यक्ति ने, हम तो कह रहे हैं कि जो भी आपको लगे कि राजनीति में कि 24 कैरेट है, उसका नाम हमें दीजिए तो फिर हम बताएंगे वो कितना कैरेट है। क्योंकि राजनीति में कोई 24 कैरेट व्यक्ति सक्सेस हो ही नहीं सकता है, सफल हो ही नहीं सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे सोने के गहने 24 कैरेट के नहीं बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 22 कैरेट। और बहुत सारे नेता की स्थिति अपने यहां यह है, अस्थमा हथो नरोवा कुंजरो, जिस तरह से महाभारत में युधिष्ठिर से बुलवाया गया था। ये कहते हो कि ये आप कहोगे, जैसे ही नरोवा कुंजरो करोगे उस समय बैंड बजा दिया जाएगा, आप भी पाप से मुक्ति पा जाओगे, और गुरुद्रोण की कैसे मैंने उसमें गलत मैसेज आएगा। तो मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम बात भी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भ्रष्टाचार के बिना देश सेवा और समाज सेवा भी संभव नहीं है। दुर्भाग्य है, मैंने पूरे समाज के बात, हम किसी एक पर आरोपित नहीं कर रहे हैं, जो सही में सामाजिक कार्य करता है, जो सही में समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, उसको लोग मदद भी नहीं करते हैं। मदद किसको करते हैं? जिसके माध्यम से उसको फायदा होने वाला है, जिसको टिकट किसको देना है, जिससे फायदा होने वाला है। लोग देखेंगे कि जो नेता है, विधायक है, सांसद है या कोई प्रतिनिधि, उसके पीछे लोग ऐसे नहीं कि उसकी सेवा भाव से, इसलिए उससे हम फायदा ले सकते हैं, पैरवी का काम करवा सकते हैं, ठेका ठेकेदारी ले सकते हैं, दलाली का धंधा वहां से कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर संजीव का जो आरोप है, जो सांसद राजेश वर्मा पर, ये आरोप हमें लगता है कि देश के हर जनप्रतिनिधि पर यदि ईमानदारी से लोग रखे तो हर किसी पर ये निकलेगा। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई पार्टी ऐसा नहीं है जो बिना पैसे लिए हुए सबको टिकट देता हो। बहुत को फ्री भी मिलता है, जो पार्टी कैडर हो गया है या जिसको लगता है बहुत, तो ये पूरी मंत्री बनाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। हम तो बिहार में हमने एक बार आरोप भी लगाया था हमने शीला मंडल पर कि भाई विधायकी के लिए भी तुमने पैसा दिया और पहली बार परिवहन मंत्री बनने के लिए भी तुमने पैसा दिया, क्योंकि उस समय एक बड़ा बाबूवीर कौर सिंह का बड़ा वो विवादास्पद बयान दी थी। तो हमने थोड़ा इसका खाका छाना, भाई कौन शीला मंडल है, क्या है। जब पता चला कि भाई तू भी तो भ्रष्टाचार की डुबकी लगा के आया है, ये भ्रष्टाचार रूपी कुंभ में हर किसी की डुबकी लग चुकी है। कुंभ में जाते हैं लोग पाप धुलाने के लिए, और यहाँ भ्रष्टाचारी रूपी इस कुंभ में लोग स्नान ही करना चाहते हैं कि हम बड़ा सफल हों, भले जिस रास्ते से हों। इसलिए इस पूरी घटना में लगता है कि पूरे देशवासियों को भी सोचना पड़ेगा, क्या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो किसी भी स्तर पर हैं, क्या वो भ्रष्टाचार के कारण है या समाज सेवा के कारण है? जो व्यक्ति कहीं से दिख नहीं रहा है, एक टिकट मिल जाता है, उनका विरोध क्यों नहीं? पब्लिक को भी करना चाहिए। और वहां बैठे हुए मोदी जी हैं या माने अमित शाह हैं या कोई भी बड़े नेता है, उनको भी पूछना चाहिए कि भाई तेरी पार्टी में तो था नहीं, इसका कोई सामाजिक एक्टिविटी कभी रहा नहीं, तुम सिर्फ युवा के नाम पर, खाली उद्योगपति या पैसा के नाम पर टिकट कैसे दे रहे हो? तो ये आरोप सिर्फ चिराग पासवान पर मेरा नहीं है, हर पार्टी पर आरोप है। और ये कड़वी सच्चाई है कि सिर्फ बिहार की बात करें तो हमें लगता है कि बिहार में टिकट के नाम पर लगभग 500 करोड़ से अधिक रुपए की लेन देन सांसद के नाम पर सिर्फ विभिन्न पार्टियों ने की है। चलिए, तो क्या चिराग पासवान को जवाब देना चाहिए? जिस तरह उनके पार्टी पर यह आरोप लग रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट बेचा गया। डॉक्टर संजीव, जो कि जदयू के विधायक हैं, परबत्ता से विधायक है, वह बड़ा आरोप लगा रहे हैं और इस पर चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान को भी जवाब देना होगा, ऐसा लोगों का भी कहना है। तो आप इस मामले को किस प्रकार देखते हैं और 2024 में क्या सचमुच पैसे लेकर टिकट दिया गया था? आपके नजरिए से आपकी राय क्या है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।